हाँ जी। सारण प्यार भरी राम राम और खमागणी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे आपके सीईटी भर्ती 2026 के ऊपर। इस बार इसके अंदर क्या बड़े बदलाव होंगे थी। इस बार पार करना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो बोर्ड ने आपके इस प्रकार के जो है वो बड़े बदलाव कर दिए। और इसके अंदर आज हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, शामिल भर्तियों के बारे में, इसकी एग्जाम डेट नई क्या आएगी और इसका जो है वो सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एग्जाम पैटर्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लगभग 90% भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर आपकी सीईटी पास होना क्या है, अनिवार्य है। ये दो स्तर पर होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल होती है, एक 12th लेवल होती है। फिर आगे हम बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न जो होगा, उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 150। और टोटल जो मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे 300 मार्क्स। यानी एक एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा? 2 नंबर का होगा। अब पिछली बार आ रही सीईटी की वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर, उसके अंदर जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मार्किंग नहीं थी और आपको जो है वो मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स क्या चाहिए थे। पर इस बार जो है बोर्ड ने कुछ संभावित बदलाव किए, उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। और लगभग ये जो है संभावित बदलाव है ये इस बार लागू होंगे। तो संभावित इस बार जो है 3 बड़े बदलाव लागू किए। किसके बारे में बात कर लेते हैं? संभावित बदलाव के बारे में। संभावित बदलाव पहला तो ये है कि पिछली बार जब सीईटी हुई उसके अंदर आपके मिनिमम 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स थे और उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार पहला तो ये है कि आपका या 40% या 50% कर दे विद नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। या फिर अगर आपके 60% कर दे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर बोर्ड और ज्यादा टाइट करे तो इसको इस प्रकार से करता है सकता है कि 60% आपके नंबर चाहिए विद नेगेटिव मार्किंग। पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलती है, क्योंकि सीईटी एक जो है वो समान पात्रता परीक्षा है और किसी भी समान पात्रता परीक्षा के अंदर आप नेगेटिव मार्किंग इतनी टाइट नहीं कर सकते। अगर ये वापस लागू करें तो इसके अंदर लगभग आपके जो है वो 5 से 6 लाख जो बच्चे हैं वो पास होंगे। अगर ये करें तो इसके अंदर जो है वो आपके लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट ही क्या करेंगे? सीईटी पास कर पाएंगे। अगर ये लागू कर दे तो इसके अंदर जो है वो आपके लगभग 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास ही बच्चे क्या कर पाएंगे? सीईटी जो है वो पास कर पाएंगे। और वैसे भी जैसे रीट के अंदर होता है कि आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि नेगेटिव मार्किंग कर दे 40 या 50% की, या फिर ये सेकंड ऑप्शन अपनाएगी, ज्यादातर चांस इन दोनों के ही है। अगर ज्यादा ही टाइट करे तो फिर ये तीसरा कर सकती है, बाकी संभवतः है इसके जो है ये तीसरा ऑप्शन नहीं अपनाएगी। तो इस बार जब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो फिर सीईटी पास करना मुश्किल होगा। कारण क्या था कि पीछे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हर किसी स्टूडेंट के लगभग 40%, यानी 300 का 40%, 120 नंबर लगभग हर स्टूडेंट्स के आ रहे थे और लगभग जो है 8-9 लाख बच्चों ने क्या कर ली थी? सीईटी पास कर ली थी। तो ये तो हो गया आपके संभावित बड़े बदलाव। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि सीईटी के अंदर शामिल कौन कौन सी भर्तियां हैं जो सीईटी के अंदर शामिल है। तो आप अब बात करते हैं इसके अंदर शामिल भर्तियों की। किन की? शामिल भर्तियों की। तो दो पार्टों के अंदर आपका डिवाइड है। एक सीईटी मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन लेवल पर होती है और एक सीईटी आपकी कहाँ पर होती है? 12th लेवल पर। तो इधर अपने बात कर लेंगे 12th लेवल पर और इधर बात कर लेंगे अपने सीईटी
ग्रेजुएशन लेवल या स्नातक। ये हो गया आपका सीईटी स्नातक स्तर। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सीईटी स्नातक स्तर के अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी जो है इसके अंदर शामिल है। तो आपकी सबसे पहली वैकेंसी शामिल है वो है आपकी पटवार। दूसरी जो है वो आपकी है वीडियो। तीसरी जो है वो आपकी है डिप्टी जेलर। चौथी जो है वो आपकी है प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर, ठीक है। पांचवी जो वैकेंसी आपकी शामिल है वो है इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। और छठी जो है वो आपकी है जूनियर अकाउंटेंट। कौन सी? ये होगी आपकी जो है ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर कितनी कितनी वैकेंसियां शामिल है। तो ये आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर शामिल है। अब एक बार बात कर लेते हैं हम ट्वेल्थ लेवल के अंदर कौन कौन सी है। तो सबसे पहली वैकेंसी है आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। दूसरी जो है आपकी इसके अंदर है एलडीसी। तीसरी जो है आपकी इसके अंदर कनिष्ठ सहायक की। चौथी जो अभी आपकी बड़ी वैकेंसी आई हुई है वो है आपकी जमादार भर्ती, ये जो आने वाली है भर्ती। और पांचवी जो होगी उसके अंदर होगी आपकी छात्रावास अधीक्षक की। इसके अंदर भी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड है। तो ये होगी आपके लगभग जो है वो सीईटी के अंदर शामिल वैकेंसियां। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी शामिल है? आपकी पटवार है, वीडियो है, डिप्टी जेलर है, प्लाटून कमांडर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड है, जूनियर अकाउंटेंट है। ये सारी वैकेंसियां सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर शामिल है। फिर ट्वेल्थ लेवल के अंदर कौन सी है? आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, एलडीसी की है, कनिष्ठ सहायक की है, जमादार भर्ती है और आपकी छात्रावास अधीक्षक भर्ती है। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सीईटी के अंदर शामिल कौन कौन सी वैकेंसियां जो है वो सीईटी में शामिल नहीं है। तो देखो लगभग एक तो आपकी सबसे बड़ी होती है आरएस। आरएस के अंदर तो खुद का ही परी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। दूसरी जो है वो आपकी है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तीसरी जो है वो आपकी है रीट, क्योंकि रीट खुद आपकी क्या करवाता है, पात्रता परीक्षा करवाता है। इन तीन भर्तियां जो है वो आपकी सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। बाकी बची सारी सारी भर्तियां जो है वो आपके या तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर शामिल है या फिर आपके जो है वो ट्वेल्थ लेवल के अंदर शामिल है। अब जो है हम थोड़ी सी जो है वो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या अपने सीईटी का सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस लिख लीजिए आप एक बार। सबसे पहले अपने बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। किस पर? सीईटी स्नातक के ऊपर। तो स्नातक के अंदर सबसे पहला जो आपका सेगमेंट है वो है आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपके कौन कौन सा हो गया? आपके एक तो हो गया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। एक हो गया आपका कल्चर। दूसरा आपका हो गया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी। फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे, यानी राजस्थान की इकोनॉमी। और तीसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका राजस्थान की जियोग्राफी। ये हो गया आपका राजस्थान जीके के अंदर आपके कितने है? ये है हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। ये जो अपना टॉपिक है ये टॉपिक अपने कवर कर लेंगे। इसकी तो जो आपकी क्लासें चल भी रही है आपकी यूट्यूब पर। फिर जो है दूसरा जो अपना सेगमेंट आता है वो आता है आपका इंडियन जीके। कौन सा जीके? इंडियन जीके।
इंडियन जीके के अंदर आपके सबसे पहले आ गया हिस्ट्री, फिर आपका जियोग्राफी, फिर आपका पॉलिटी, फिर जो है आपका आ गया इकोनॉमी। ये है आपके इंडियन जीके के अंदर कितने 4 मेजर सब्जेक्ट जो बड़े बड़े हैं वो क्या है इसके अंदर शामिल है। फिर आपका तीसरा जो सेगमेंट आता है वो आता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज के अंदर आपके हिंदी भी शामिल है इसके अंदर, और आपके जो है वो इंग्लिश की भी शामिल है। ठीक है, फिर आता है आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट वो आता है आपका साइंस वाला। इसके अंदर साइंस भी है और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी आपके 5 टाइप की होती है, बायोटेक्नोलॉजी होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी होगी, और आपकी जो है वो संचार होगी। ठीक है, ये आपके टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर ज़्यादातर जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो या तो आपके इससे पूछे जाएंगे नैनो, स्पेस या फिर डिफेंस। बायो से तो क्योंकि बायो वाला पार्ट इकोलॉजी के अंदर कवर हो जाता है तो फिर वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इन दोनों का जो है बायो और इकोलॉजी वाला क्या किया जाएगा, लिंक करके पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका। फिर जो आपका पांचवा जो सेगमेंट आता है वो आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। और छठा जो आपका वो आता है इसके अंदर कंप्यूटर। और सातवां जो आपके हर एग्जाम के अंदर आता है वो आता है आपके करंट अफेयर। क्या आता है, करंट अफेयर। तो जो एक बार हम वापस देख लेते हैं कि अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो शामिल है। तो देखो, सबसे पहला अपना सेगमेंट कौन सा है, हिस्ट्री 1, कल्चर 2, पॉलिटी 3, इकोनॉमी 4 और जियोग्राफी 5। यानी राजस्थान के अंदर कितने टोटल सब्जेक्ट है आपके, तो वो है आपके 5 सब्जेक्ट। फिर अपने इंडिया के अंदर क्या है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमी भी है। ये हो गए 4 सब्जेक्ट आपके। कितने हो गए टोटल, 4 और 5 9। फिर 2 ये हो गए लैंग्वेज वाले, कितने हो गए आपके 11। फिर आपके साइंस वाला आप एक ही मानो, क्योंकि साइंस एंड टेक पूरी की पूरी इसके अंदर एक में ही आती है। तो वह 12 सब्जेक्ट हो गए, 12 और 2 ये हो गए 14, और एक आपका हो गया कंप्यूटर। 15 तो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, और इनके अलावा जो इनसे संबंधित आपका करंट अफेयर है वो जो आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। यानी 15 से 16 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अंदर जब आप इसकी तैयारी करोगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जैसे आप आगे 2026 के अंदर वीडियो की वैकेंसी आएगी, पटवार की वैकेंसी आएगी वापस, तो उनके अंदर जो आपको क्या मिलेगा, निश्चित रूप से जो है वो फायदा मिलेगा। और एक बार जो इस बार करना रह गया कि इस बार जो इसकी वैधता रहेगी वो लगभग 3 साल तक होने वाली है। सीईटी की कितने साल तक, 3 साल तक। यानी आप एक बार सीईटी क्लियर कर लेते हो उसके बाद में अगले 3 साल तक आपको कोई एग्जाम नहीं देना। यानी 2026 में हो रहा है तो 2029 तक आपको कोई भी एग्जाम आगे नहीं देना है, 2029 के अंदर वापस देना पड़ेगा। और 3 साल तक तो एक बार वैलिडिटी हो जाएगी तो फिर 3 साल के अंदर तो आप सिलेक्शन ले ही लोगे किसी ना किसी वैकेंसी के अंदर। तो फिर अपने सीईटी वाला कितने बार देना है, एक ही बार देना है। मन में सोच रहे हैं कि इस बार लास्ट एंड आपने फाइनल बार जो है सीईटी होगा, इसके बाद में अपने वापस क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब ले ही लेंगे। तो ये हो गया आपके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं 12th लेवल के ऊपर। 12th लेवल के अंदर भी वो आपके सेम सब्जेक्ट है। मैं पीछे आपने देख लिया होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान जीके के अंदर पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा वही है, सेम है। फिर इंडिया जीके के अंदर आपके जो एक सब्जेक्ट नहीं छूट जाएगा वो आपके होगा इंडियन हिस्ट्री, जो है वो आपके इसके अंदर क्या है, नहीं है। इंडियन हिस्ट्री नहीं है आपके, जो है वो पॉलिटी है, आपकी पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमी भी नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमी भी नहीं है।
इसके अंदर आपके पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमी है, और इसके अंदर आपके इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान वाला। इसके अंदर इंडिया वाले में दो ये सेगमेंट नहीं है। और तीसरा उसके अंदर ये है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है उसके अंदर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो पीछे साइंस वाला पार्ट है। साइंस के अंदर भी आपके कौन कौन सा है, बायो वाला पार्ट है, आपके केमिस्ट्री और आपकी जो है वो फिजिक्स है। और फिजिक्स के अंदर भी आपके जो दैनिक जीवन के अंदर उपयोग में ली जाने वाली है, यानी 10th लेवल तक आपकी जो है वो साइंस पूछी जाएगी इसके अंदर। इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपके कौन कौन, इंडियन जीके के अंदर आपके कौन कौन से, तो इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन के अंदर आपके जो जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ये जो है आपके दो मेजर सब्जेक्ट जो है वो इस 12th लेवल के अंदर है। और राजस्थान जी के मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मैथ और रीजनिंग इसके अंदर भी है। ठीक है, फिर आपकी लैंग्वेज इसके अंदर भी है, हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर आपके इसके अंदर भी है। और इसके अंदर भी जो है वो आपका है करंट अफेयर। ठीक, तो ये हो गया आपका कुल मिला के सिलेबस के बारे में। तो आप इस बार जो है एक बार सिलेबस लिख लीजिएगा इसको, थोड़ी सी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसकी जो है वो फोटो ले लीजिए। ये है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। और इसके अंदर आपके सीईटी 12th लेवल के अंदर कौन कौन से नहीं है, एक तो आपका हिस्ट्री जो है वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, और एक आपका जो है वो इकोनॉमी नहीं है। यानी कुल मिला के 10 से 11 सब्जेक्ट तो उसके अंदर भी पढ़ने हैं आपको। और इसके अंदर आपको कितने पढ़ने, 15। और इस बार जो है वो आपकी तैयारी ढंग से होगी। अब जो अभी बात करेंगे वो करेंगे अपने एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट, सबसे पहले देखो आपके ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल का जो आपको एग्जाम डेट दिया गया था वो दिया गया था 22 फरवरी। लेकिन उस दिन जो है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, इसलिए इसका जो संभावित एग्जाम तिथि होगी वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, या तो फिर मार्च 2026 के फर्स्ट वीक में, या फिर जो है वो आपके फरवरी के जो है लास्ट वीक तक, या तो एंड के अंदर करवा लिया जाएगा, या फिर जो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका क्या हो जाएगा, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो जाएगा। और 12th लेवल का, 12th लेवल की आपको डेट दी गई है 8 से 10 मई 2026। इसका मतलब मई के अंदर आपका किसका होगा, 12th लेवल का होगा, और आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर किसका होगा, मार्च के अंदर होगा। तो अब देखो मार्च के अंदर लगभग आपके पास में मोटा मोटी जो है वो 5 महीने है। और 5 महीने के अंदर आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, 15। इसका मतलब अब जो है आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी, आप ढील मत बरतो तैयारी के अंदर। अब दीपावली तक फिर भी आप मस्ती मार सकते हो, पर दीपावली के बाद में आपको क्या होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो बोर्ड ने, जो मैंने आपको थर्ड क्राइटेरिया बताया था कि वो 60% प्लस नेगेटिव मार्किंग, तो फिर जो है वो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि 60% यानी 180 नंबर लाने हैं आपको प्लस नेगेटिव मार्किंग के अंदर 300 में से। तो फिर तैयारी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि 180 नंबर आते नहीं है। पीछे कुछ बच्चों की तो सीईटी के अंदर 120 नंबर थे, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, वो भी नहीं है। मानो कि कोई बच्चा डायरेक्ट बिना पढ़े भी उठ के जाता है, उसे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, वो भी 150 में से तुक्के मारेगा तो 60-70 तो क्वेश्चन सही कर ही लेगा। तो 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब उसके 120 नंबर आ रहे हैं। पीछे ये हालत थी कि बच्चों के 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार जो नेगेटिव मार्किंग कर देंगे तो फिर इस बार आप तुक्के भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुक्के मारोगे तो आपके वापस गलत होगा। तो इस बार जो है वो सीरियस होकर के पढ़ाई कर लेना। आपके पास में लगभग कितने महीने का टाइम है, आपके पास में लगभग 5 महीने का, अर्थात 150 दिन बचे हैं आपके पास में। कितने दिन, 150 दिन। अगर 150 दिन के अंदर आप ढंग से इस सिलेबस को देखोगे तो आपसे 2 या 3 बार, 3 बार ही आपका क्या हो पाएगा, रिवाइज हो पाएगा। मैं, ऐसे तो आप कह दोगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया, पर रिवाइज होने का मतलब है वो चीज़ें आपको एक बार चीज़ें याद कर पाओगे, और बाकी जो है वो 1-2 बार उसका क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे।
मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो पेज सामने खोलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, जैसे ही कॉपी बंद करके उठते हैं उसको चीज़ें याद कुछ नहीं रहती। कारण कि उनका मकसद ये होता है कि एक बार जो है हमें किताब पढ़ करके क्या करनी है, पूरी करनी है, ना कि हमें उस चीज़ को क्या करना है, याद करना है। तो हमें वो तरीका नहीं अपनाना है, हमें चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, तो फिर ये जो होगी आपकी 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा, और लगभग आप दिन के अंदर जो है वो 7 से 8 घंटे पढ़ोगे रेगुलरली। रेगुलरली आप दिन के अंदर 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तो फिर ये जो है वो सिलेबस आपके रिवाइज हो पाएगा और आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। आपको क्यों सोचना है कि हमें सीईटी पास करनी, आपको तो ये हो सोचना है कि हम सीईटी के बाद में जो आपकी इसके अंदर शामिल वैकेंसी है, जैसे आपकी पटवार हो गई, आपकी वीडियो हो गई, आपके डिप्टी जनरल हो गई, आपके प्लाटून कमांडेंट हो गई, आपके छात्रावास अधीक्षक हो गई और आपके जूनियर अकाउंटेंट हो गई। इन सारी एग्जाम की तैयारी यहीं पर करनी है, क्योंकि लगभग 15 सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी ये सिलेबस आपका सेम है, इसके अंदर थोड़ी सी मैथ वाला जो पार्ट आता है वो आपका एडवांस का आता है। इसके अंदर भी आपके सेम है, इसके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है, जो आपके सीईटी का सिलेबस है वही इसके अंदर है। डिप्टी जनरल के अंदर भी आपके लगभग सही है, और क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हिंदी वाला पार्ट क्या है, ज्यादा है, तो आपको हिंदी इसके अंदर थोड़ी सी क्या पढ़नी पड़ेगी, अलग पढ़नी पड़ेगी। बाकी लगभग वैकेंसियों का सिलेबस पूरा का पूरा क्या है, सेम है। तो आप इस बार जब सीईटी की तैयारी कर रहे हो तभी आप इतनी बेहतर तैयारी कर लो कि आप जब भी आगे पटवार और वीडियो के वैकेंसी आए तो फिर उसके अंदर आपको वापस पढ़ना ही नहीं पड़े। और ये तो फिक्स है कि 2026 के अंदर या तो पटवार आएगी वापस या फिर वीडियो आएगी। अगर वीडियो आएगी तो समथिंग 4,000 के राउंड पदों पर आएगी, क्योंकि अब नई पंचायतें बनी है, तो फिर उनके अंदर ग्राम सेवक की जरूरत तो होगी। तो फिर आपकी जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी लगभग 2026 के अंदर जो है 4,000 प्लस पदों पर जो आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बार तो 800 850 पद है, अगली बार ज्यादा होगी। आपके 12th लेवल राजस्थान पुलिस, इस बार जो आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपके कह दिया है कि हम अक्टूबर के अंदर इसका क्या कर देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे। हम नवंबर के अंदर इसका क्या करवा लेंगे, फिजिकल करवा लेंगे, और हम इसके अंदर दिसंबर के अंदर राजस्थान पुलिस वालों को क्या दे देंगे, ज्वाइनिंग कर देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। इसका मतलब बोर्ड इस बार बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, वो आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो फिर आपको जो है वो बोर्ड से ज़्यादा फास्ट अपनी पढ़ाई को चलाना है। और एलडीसी की तो वैकेंसी अब आपको पता है आ ही गई है, 16 फरवरी से पहले पहले आपके क्या कर लिए जाएंगे, फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। पर ये बोर्ड ने कहा है कि इसके अंदर इस बार एलडीसी के अंदर जो शामिल होंगे वो पीछे 2024 के अंदर जिन्होंने 12th लेवल सीईटी दी थी, यानी जो आपके मई 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर जिन बच्चों की होगी सीईटी हुई थी वो आपके क्या कर पाएंगे, इस एलडीसी का एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। यानी इस बार 2026 के अंदर जो इसका पेपर होगा वो जो है इसके अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बोर्ड को ये करना चाहिए था कि जो इस बार न्यू बच्चे आ रहे हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। वैसे भी इसका एग्जाम कब है, जुलाई के अंदर है। तो ये हो गई आपकी एलडीसी की वैकेंसी आ रही है, कनिष्ठ सहायक की भी आएगी, और जमादार की भर्ती बहुत जल्दी आएगी। अगर जमादार की भर्ती इस बार सीईटी के बेस पर आएगी तो भी आ सकती है, और हो सकता है 2024 वाले के बेस पे भी आए। लेकिन इस बार जो है वो आपकी क्या होगी, जमादार भर्ती 2026 के अंदर पक्की होगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो फिर आज जो अपने बात कर ली क्या क्या चेंज किया है इसने, मोटा मोटी तौर पर एक बार जो हम देखें तो हमने देखा कि इसके अंदर एक तो उसका जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी कितनी रखी है आपकी, 3 साल कर दिए हुए था। फिर इसके अंदर इस बार नेगेटिव मार्किंग के होने के क्या है, चांस है, और चांस तो क्या है, होगी होगी, क्योंकि बोर्ड ने पिछली बार आलोक राज जी ने भी कहा था, बोर्ड ने भी बताया कि लगभग सभी बच्चों ने क्या किया, सीईटी पास किए। तो फिर वो सीईटी दिलवाने का मतलब ही क्या हुआ भाई, उनका मतलब था कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो छंट जाए, और जो पीछे बिना पढ़ने वाली भीड़ है वो भी साइड में हो जाए। तो फिर कुल मिला के ये था, इस बार नेगेटिव मार्किंग तो होगी। और इस बार जो आपके पास एग्जाम होगा वो आपके होगा मार्च और मई। तो ये आपका एग्जाम डेट होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 150, और टोटल जो कितने नंबर आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे,
300 मार्क्स से। और इस बार जो है आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लगभग कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स जो है वो आपका 180 चाहिए। अगर 180 भी आप ला रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी मतलब काफी हद तक ठीक है, बाकी वैसी नहीं है जो सी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर जो बंदा 60% का मिनिमम पेपर के मान के रहा है वो पेपर बेसिकली इजी आएगा। अगर पेपर इजी आएगा तो आप तो प्रैक्टिस ये करना कि अपने 240 के प्लस अराउंड जो है आप लेके आए, क्योंकि आप जब 240 के ऊपर सोचोगे तो आप 200 तक पहुंच पाओगे। अगर आप सूरज तक पहुंचने की सोचोगे तो फिर आप चांद तक पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब अपने सोच क्या रहनी चाहिए? बड़ी रहनी चाहिए, सोच करनी चाहिए कि हम 240 से 150 के रहेंगे, प्लस लेकर आएंगे। तो ये हो गई आपकी सीईटी की बात। अब सीईटी की वैकेंसी जो है वो आपकी जल्दी देखने को मिलेगी, आपकी जल्दी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और आपके अगले 4-5 महीने के अंदर जो क्या करवा जाएगा, एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको पढ़ना जो है वो अभी से स्टार्ट कर देना है और 5 महीने तक, अगले 5 महीने तक खांच करके रगड़ करके पढ़ना है। आप इस बार सीईटी दे दो और आगे 2026 के अंदर नौकरी लग जाओ, फिर आपकी भी लाइफ सेट, घर वालों की भी लाइफ सेट। और फिर जो है आप घूमना जितने आपको मजे करने हैं फिर करना नौकरी लगने के बाद। और आपकी इस बार वैकेंसी भी इसके अंदर तैयारी करोगे तो आपकी एसआई की वैकेंसी भी आई हुई है, और एसआई के अंदर भी आप सब लोग दोगे तो उधर आपको फायदा मिलेगा। एसआई के बाद में अब आप क्या आरएस की आने वाली है तो फिर आरएस प्री के अंदर उधर भी आपको फायदा मिलेगा। यानी इस बार जो है वो आपको भर्तियां खूब देखने को मिलेगी। आपकी जनवरी के अंदर रीट आ गई। तो फिर इस प्रकार से इस बार बोर्ड ने पूरा आपको एकदम व्यवस्थित शेड्यूल दे दिया है कि आपको पढ़ाई 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 करना है। और 2026 के अंदर तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। यानी आप इस बार जो है वो फाइनल सिलेक्शन क्या कर लोगे, आपका ले ही लोगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब कल जो आपकी क्लास होगी वो आपकी आप राजस्थान हिस्ट्री की थ्योरी क्लास वापस स्टार्ट कर दी जाएगी। और अभी भी एक आज तो एक क्लास आ ही जाएगी, शाम तक आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आप जो है तैयारी कीजिए और लगभग जो है 1-2 दिनों के अंदर आपका वीडियो का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए जो है आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू की जो है वो सीरीज आपकी स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू के अंदर आर्ट एंड कल्चर में आपका टॉपिक लिखा गया है हस्तकला। तो हो सकता है आज शाम को या फिर कल आपकी जो है वो एक हस्तकला की एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपके लेकर आएंगे, तो आप उसे भी देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।